भागलपुर के कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में होली मिलन समारोह तथा उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एक ओर जहां पूर्व विधायक अजीत शर्मा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, वहीं दूसरी ओर होली मिलन समारोह भी बड़े ही उत्साह और सौहार्दपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भागलपुर कांग्रेस इकाई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ साथ शहर के शिक्षाविद, समाजसेवी, चिकित्सक तथा पत्रकार बंधु भी शामिल हुए। सभी उपस्थित लोगों ने पूर्व विधायक अजीत शर्मा को जन्मदिन और होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी तथा उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। समारोह के दौरान लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। जन्मदिन के अवसर पर देखिए कितने भाई बहन सब आए हैं हमको आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए, और उसके साथ साथ ही जो होली का समय है, आज होली मिलन समारोह भी है। मैं आज के दिन पूरे भागलपुर वासी, पूरे बिहार वासी को ये कहना चाहूंगा, आप लोग सब एक रहिए, एकजुट रहिए और बिहार को आगे बढ़ाने का, भागलपुर को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। हम आपके साथ हैं और जब तक जीवित हैं आपके विकास के लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा। विधानसभा चुनाव के महज 3 महीने बाद बिहार की राजनीति में आए बड़े बदलाव को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने इसे बड़ी साजिश बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार की जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात है। अजीत शर्मा ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर जनता से वोट मांगे गए थे, लेकिन अब उनका बिहार छोड़कर जाना जनता के साथ धोखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है और यह फैसला उनका व्यक्तिगत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा का पुराना इतिहास रहा है कि वह अपने साथ रहने वाली किसी भी पार्टी को आगे बढ़ने नहीं देती। अजीत शर्मा ने कहा कि चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू को भी इससे सबक लेना चाहिए। कांग्रेस नेता ने नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा कि वे बिहार छोड़कर न जाएं, बल्कि महागठबंधन के साथ आकर फिर से चुनाव करवाएं। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा चुनाव होता है तो इंडिया गठबंधन बिहार में नई सरकार बनाकर विकास का काम करेगा। इसके साथ ही अजीत शर्मा ने जदयू के विधायकों से भी आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द महागठबंधन में शामिल हो जाएं, नहीं तो भाजपा उनका जनादेश खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल मिलकर नई सरकार बनाने की दिशा में कदम उठाए। कोई भूचाल नहीं है, तो जनता के साथ डरने का दुर्भाग्य है। उन्होंने जनता को ठगा है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी इस बार जो चुनाव हो रहा था, नारा देते थे कि फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा था और इसी पर चुनाव हुआ, उनकी सरकार बनी और मात्र 3.5 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा। जनता चुनती है मुख्यमंत्री, और आप छोड़ने वाले कौन होते हैं? आपने इतने वर्षों से आप मुख्यमंत्री रहे, करीब करीब 20 वर्ष से अधिक हो गए, और आपने एक बैग छोड़ा मात्र 3.5 महीने में। क्या जनता को आप क्यों धोखा दे रहे हैं और आपको क्यों ले जा रहा है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू को समाप्त करना चाहती है। मैं तो आग्रह करूंगा जदयू के जो भी विधायक हैं, आप लोग को ये भारतीय जनता पार्टी समाप्त करेगी, आइए हम लोग के गठबंधन में, महागठबंधन में आइए, एनडीए गठबंधन में छोड़कर इंडिया गठबंधन में आइए। हम लोग आपका स्वागत करेंगे और बिहार का विकास करेंगे। जो चुनाव में हम लोगों ने वादा किया था इंडिया गठबंधन में जो भी, वो सब काम करेंगे। आगे नीतीश कुमार ने काम किया, ये मैं मानता हूं, लेकिन आज क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा ले जाके बिहार को समाप्त करने का काम किया है। देखिए, हमारे साथ भी मुख्यमंत्री रहे, हम लोग भी सरकार में रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ भी उनकी सरकार बनी है, मैं उनको बहुत नजदीक से जानता हूं। हमारे चुनाव में भी आए थे वो, जो हम लोग गठबंधन में थे, वो बहुत ही मजबूत किस्म के आदमी है, जनता के लिए हमेशा विकास करने के लिए इच्छुक रखते हैं। यह जो निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर कोई दबाव में लिया गया है, ये जांच का विषय है। आखिर आदरणीय नीतीश कुमार जी इतने दिनों से मुख्यमंत्री बिहार में रहे, बिहार की जनता का सेवा किए, महिलाओं के लिए काम किए, हम लोग भी साथ में रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी जो उनको दबाव देकर राज्यसभा ले जाया जा रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें साजिश किए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया के जगतपुर में एक विवादित घटना सामने आई है, जहां मुखिया पति प्रदीप कुमार यादव पर एम्बुलेंस चालक को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर मुखिया पति और एम्बुलेंस चालक के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला बढ़ गया। वही आरोप है कि गुस्से में आकर प्रदीप कुमार ने चालक को थप्पड़ मार दिया। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी पक्ष की ओर से थाने में आधिकारिक शिकायत दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है।
शिकायत मिलने के बाद ही पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर सकती है। भागलपुर में अखिल भारतीय परशुराम सेवा संघ के तत्वावधान में समस्त ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम के वंशजों का भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय विवाह भवन में बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ किया गया। समारोह का उद्घाटन भागलपुर नगर विधायक रोहित पांडे समेत कई गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद 5 पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण और स्वस्तिवाचन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से ब्राह्मण समाज द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भगवान परशुराम के आदर्शों को याद करते हुए समाज में एकता, भाईचारा और आपसी सौहार्द का संदेश देना है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में परशुराम वंशज और समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देना चाहते हैं कि हम लोग भी मनुष्य हैं और हम लोग भी उच्च कोटि के मनुष्य हैं, ऐसा नहीं कि साधारण मनुष्य हैं। और हम लोगों को जो अपेक्षित किया जा रहा है उसके वजह से हम लोग 4-5 साल से हम लोग एकत्रित होने का कोशिश कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग को लगता है कि पिछले साल हम लोग सफल भी हुए एकत्रित करने में। और हम लोगों का पिछले साल का जो होली मिलन समारोह था उसका एक प्रमाण है कि वो बृहद रूप से कार्यक्रम सफल रहा था। इस बार भी हम लोग उसको बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं और इस बार हमको लगता है कि उससे भी बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। और आने वाले 5 साल में हमको लगता है कि हम इसको बिहार लेवल से लेके इंडिया लेवल पे हम करने का कोशिश करेंगे। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में 7 पैक्सों में होने वाले पैक्स अध्यक्ष चुनाव को लेकर पहले दिन धांधी बिलारी पैक्स से 2 लोगों ने पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि पैक्स अध्यक्ष पद का चुनाव 7 जगहों पर होना है, जिसमें धांधी बेलारी पैक्स, उधाडी पैक्स, गंगनिया पैक्स, श्रीरामपुर पैक्स, भावनाथपुर पैक्स, जहांगीरा पैक्स, मस्ती पैक्स शामिल हैं। आज पहले दिन धांधी बेलारी पैक्स से अध्यक्ष पद के लिए दिलीप यादव, दीपक कुमार ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। साथ ही कार्यकारी सदस्यों का नामांकन का पर्चा भी दाखिल किया गया। इसको लेकर धांधली बेलारी पैक्स अध्यक्ष पद पर दिलीप यादव व दीपक कुमार ने सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में पर्चा दाखिल किया। वही समर्थकों ने दोनों उम्मीदवार को अबीर गुलाल लगाकर और फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत करते हुए जीत की शुभकामनाएं एवं बधाई दिया। इस दौरान सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। पद के लिए नामांकन किए हैं? पैक्स अध्यक्ष पद के लिए। कहाँ से किए हैं? धांधी बेलारी पंचायत से। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो किसान का क्रय केंद्र जो भी है वो चलिए रहा है जी। और जो किसान के हित में काम होगा वो करेंगे।